मन से ही हम फंसे हैं और मन से ही हम निकलेंगे। न शरीर से हम फंसे हैं, न शरीर हमको कहीं निकाल के ले जाएगा। शरीर तो एक गाड़ी है, एक उपकरण है, एक नाव है, जैसा ऐसा। तो बोलते हैं कि तू ये जो तेरे दिमाग में ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ठीक है, ये करनी है, ये ना करनी है, ये भगवान कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं। आप किसकी सुन रहे हैं जी? इसलिए आपको याद दिलाना पड़ेगा। वो बोलते हैं बुद्धि युक्त तो जहाती है, तू बुद्धि योग से युक्त होकर त्याग दे। उभव, दोनों, सुकृत दुष्कृत। बड़ा खतरनाक है। बोलते बुद्धि योग में तू स्थित होकर, बुद्धि योग के साथ तादात्म्य करके तू त्याग दे दोनों को। किसको? सुकृत और पाप और पुण्य दोनों को त्याग दे। कहीं नहीं सुनेंगे आप ये उपदेश, कहीं भी नहीं। किसी भी दुनिया के, इस पृथ्वी के, ब्रह्मांड के किसी कोने में जहां तक हमने धर्म युद्धों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, बोलते हैं पाप को त्यागो, पुण्य करो। ये बोलते उभव, दोनों, सुकृत दुष्कृत। फिर बोलते हैं कि देखो तुम बुद्धि योग में स्थित हो जाओ। इसके साथ करके जो तुम कर्म करोगे वही कुशलता है। योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्मों में कुशलता या कुशलता पूर्वक किए हुए कर्म। तो भगवान की दृष्टि में कौन से कुशलता पूर्वक किए हुए कर्म हैं? जबकि आप समत्व बुद्धि योग में स्थित होकर कर्मों को करेंगे। इसको हम बार बार रिपीट करेंगे। हो सकता है आपको लगता हो कि क्या एक ही बात देके लगे हैं, यहीं तो जीवन फंसा हुआ है, यहीं जीवन फंसा हुआ है। भगवान कहेंगे योग कर्म सु कौशलम, तो बोलते हैं कि फिर कर्म तो हम कर ही रहे नहीं। वो बोलते हैं समत्व में, समता में स्थित होकर कर्म कर। कर्म के फल की इच्छा मत कर, फल कर्म के लिए तू हेतु मत बन, और अकर्म करने में भी तेरी आसक्ति, कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। फिर आगे बोलते हैं क्यों ऐसा क्यों करें? क्या होगा भाई? न खुदाई मिला न विशाली सनम। क्या होगा हमारे बच्चों का, क्या होगा संसार का? हमारे बच्चे, हमारा संसार। एक कथा सुनाता हूं आपको। राजा इंद्र को ऋषियों का अपमान करने के कारण उसको श्राप मिला। मद और ऐश्वर्य हो ही जाता है। ऐश्वर्य मद देता है, अभिमान दे देता है। वो खड़े नहीं हुए तो उनको श्राप मिला कि जा, तो सुअर की तरह से अप्सराओं में, स्त्रियों में दिन रात रमण करता रहता है, इसी में तेरा रुचि है, जा सुअर हो जा। श्राप था, इंद्र को सुअर होना पड़ा। तो काफी दिन तो वो पता लगा नहीं, क्योंकि धरती की अलग समय है, वहां का समय अलग है। तो थोड़े समय के बाद देवताओं को याद आया कि भाई हमारे राजा कहाँ हैं, देवराज कहाँ हैं। अब ढूंढने मिले नहीं। फिर पता लगा कि अरे उनको तो श्राप मिला है, वो तो कहीं सुअर बनने का श्राप मिला है। तब तलाश शुरू हुई इंद्र की। तो इंद्र की जब तलाश शुरू हुई तो तलाशते वो एक कीचड़ के, जहाँ पूरे दुनिया भर का गोबर, स्त्रियों की, पुरुषों की, सबकी टट्टी, जितना गंद आता था वो सब वहीं इकट्ठा होता था पोखर में। और वो पोखर में कीचड़ बनी हुई थी। वहाँ सर्दी की 10-11 बजे की धूप थी। वो शुकर जी महाराज बड़े आनंद से उसमें लेटे हुए थे। साथ में उनकी 4-5 पटरानी लेटी हुई थी।
जब तक वो 40-50 उनके पुत्र भी पैदा हो चुके थे, पुत्रों के पुत्र भी पैदा हो चुके थे, पूरे अपने खानदान के साथ बड़े ठाठ से आराम से लेटे हुए थे वो विष्ठा के तालाब में। देवता लोग आए, बोले अरे ये देवराज इंद्र हमारा देवता, हमारा राजा। उन्होंने कहा महाराज उठो, कहां गंध में बैठे हो, ये आपके लिए नहीं है, आप तो इंद्र हैं, देव स्वर्ग के राजा हैं, अधिपति हैं, आप यहां क्या कर रहे हो, श्राप मिला था, चलो हो गई बात खत्म, अब चलो। तो पहले तो उसने 2-4 बार तो आंख ही नहीं खोली, क्योंकि बहुत आनंद में था। क्या चाहिए व्यक्ति को, उसको भी क्या चाहिए भाई, उसका तो सब आनंद ही परम आनंद में है, मोस्ट कंफर्टेबल बेड, वहां कोई कांटा नहीं, कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रतिद्वंदता नहीं कि मेरी सुंदर पत्नियों को कोई भगा के ले जाएगा, सब साथ ही लेटी हैं, बच्चे भी कंफर्टेबल हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। उसने बोला कुछ बड़बड़ कर रहा है, कौन ये भिन भिन कर रहा है। तो उसने देखा तो सामने वो 5 देवता खड़े थे। बोलो महाराज चलो। बोला काय का महाराज, भाई तुम जाओ अपना काम करो, डोंट डिस्टर्ब मी, इस वक्त देखो कितनी बढ़िया धूप निकल रही है, मैं आनंद से लेटा हूं। बहुत बनाया। बोलो महाराज चलो आप, वहां बहुत आनंद है, ये तो कुछ नहीं है, आपके पास तो हजारों अप्सराएं हैं। बोला इनसे सुंदर, ये मेरी पत्नियों से सुंदर कोई सृष्टि में हो सकता है? अरे बहुत प्यार करती हैं मुझको, जान देती हैं मेरे ऊपर, और देख एक से एक सुंदर है, तेरी अप्सरा क्या होंगी। अब देवता भी ले ही जाने वाले थे, वो तर्क वितर्क चलता रहा। अंत में उसने बोला इस मक्खी को झाड़ो। बोलता अच्छा बोलो ठीक है, तुम बोलते हो तो मैं अपनी पत्नियों से पूछता हूं। जब कोई बात टालनी होती है ना भाई, सलाह करेंगे, करनी होती है तो तुरंत कर देते हैं, बाकी नहीं करनी होती सलाह करेंगे। सरकार भी कमेटी बैठा देती है कि चलो भाई हो गया, तो भाई सलाह करेंगे। तो उन्होंने पत्नियों से पूछा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तो राजा हूं और मुझको यहाँ से जाना है, मैं तो यहाँ बहुत गंद में पड़ा हुआ हूँ। तो पत्नियां भी फिर पत्नी होती हैं। बोला सब बात ठीक है, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक होगा, पर ये बताओ कि वहां हमारा भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुअर का भोजन तो आप जानते हैं विष्ठा होती है, टट्टी। बोले स्वर्ग में टट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देवता बोले वहां तो हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है, तो विष्ठा तो नहीं मिलेगी। तो बोला तो फिर जब विष्ठा ही नहीं मिलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी खुश हो गई। मतलब देखा मार दिया ना, आया था बड़ा हमको समझाने, एक ही तीर में कर दिया घायल। सारी इनकी अक्ल जो है एक ही तीर में चली गई। तो बोला भाई मैं नहीं जाऊंगा, जब मुझे वहां खाने को ही नहीं मिलेगा। देखो यहाँ तरह तरह का स्वादिष्ट मिलता है कहाँ मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो नहीं माना, बिल्कुल जाने को तैयार नहीं हुआ। 2-3 दिन इसी समझ बुझावट में निकल गए, नहीं माना। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसका पेट फाड़ दिया। देवताओं ने क्या किया, उसको वहीं मार दिया, पेट फाड़ दिया। अब जब पेट फट गया तो सूक्ष्म शरीर उससे निकला। जब निकला तो देवताओं ने बोला चलो महाराज अब तो। बोलो यार देवताओं में इसमें रह रहा था। बोलता है हाँ महाराज 3 दिन से समझा रहे हैं आपको, याद होगा वो श्राप मिला था, और याद होगा कि आपकी रानी महारानी ये उर्वशी रंभा इत्यादि इत्यादि ये सब यही है, और आपका भोजन देखिए क्या सुगंधित और सब कुछ है। उन्होंने कहा भाई धन्यवाद तुमको, तुमने मेरा कल्याण कर दिया। और देवराज इंद्र चला गया। मूर्ख था ना इंद्र। क्या विचार है हम लोगों का अपने बारे में, क्या विचार है? ये कहानियां कोई दूसरों की नहीं है, ये जितनी कहानियां अपने ऊपर ही हैं। ये महाभारत से सुना है मैंने आपको। हम भी इस शरीर की, ये शरीर गंदगी से पैदा हुआ है, ठीक है, गंदगी में ही रह रहा है। अभी जिसको हम बहुत
स्वादिष्ट करके मानते हैं, ठीक है, खा लेने के बाद रख सकते हैं उसको कमरे में, अपने कमरे में, नहीं 2-3 दिन। वही तो आइसक्रीम, सुगंधित आइसक्रीम खाई, बादाम काजू बर्फी सब खाए हैं और उसको फिर रखें। अरे बोले इतना खाने से पहले तो ये बढ़िया बढ़िया था। चलेगा, पानी पी लेते हैं। अच्छा वो मनमोहन जी तो वो क्या नाम था, मुरारजी भाई तो पी लेते थे, ठीक है, बाकी पीने योग्य पानी तो है, हमने ही पिया था, आरओ वाला पिया था। इस शरीर में क्या गंदगी है भाई, शरीर तो हमारा है, पवित्र है, हमारा ही तो है, तो अब वो निकलता है तो क्या समस्या क्या है? दिस बॉडी, ये शरीर एक मूत्र और विष्ठा बनाने का यंत्र मात्र है। अच्छे से अच्छा हम खाते हैं, निकलता क्या है, कभी विचार किया? तो भगवान यही कह रहे हैं, बुद्धि, विचार करो। कर्मों में जो फल की आसक्ति है, तो ऐसी आसक्ति को जो मनीषी हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, वो लोग उसको त्याग देते हैं। कर्म के लिए कर्म नहीं करते, फल की इच्छा से कर्म नहीं करते, कर्म तो होते हैं। और अगर वो समता बुद्धि योग के अनुसार कर्म करते हैं तो उसका अंतिम परिणाम क्या होता है? जन्म मृत्यु विनिर्मुक्ता। जन्म और मृत्यु के ये जो आवागमन का चक्र है, इससे निवृत्त होकर वो अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं। गच्छन्ति पद अव्ययम। अव्यय क्या कौन सा पद है? जहां कभी वही अविनाशी। अव्यय माने जो कभी खर्च नहीं होता, उस पद को प्राप्त कर लेते। भजमन नारायण जिस समय यदाते मोह कलिलम बुद्धिव्यतर्ष्यसि, ये जो मोह रूपी दलदल है, मोह रूपी दलदल, हम मोह से ही बंधे हैं। विचार करके देखो, वी आर अटैचमेंट। और मोह अटैचमेंट मामूली आसक्ति नहीं है, ये वेरी वेल हिप्नोटाइज्ड, अनेकों जन्मों का है। अनेकों जन्मों के मोह से हम मोहित हैं। जिस समय इस दलदल से, मोह रूपी दलदल से हमारी बुद्धि तर जाएगी। दलदल में एक बड़ा गुण है, जितना आप निकलने की चेष्टा करते हैं उतने ही आप अंदर जाते हैं। लेकिन ये जब आप चेष्टा करते हैं, भगवान कहते हैं कि तू एक कदम रख मेरी तरफ, 9 कदम मैं आऊंगा, 9 कदम मैं आऊंगा। तो फिर वो एक ही काम देता है परमात्मा। इस मोह को क्यों करते हैं जप हम? क्यों? साधना माने क्या? जप तप ये सब क्यों? आप समझ लीजिए, दान कोई आपका बोझ हल्का करने का एक माध्यम है। एक बहुत बड़े राजा थे, वो हमेशा अपनी आंखें नीचे ही रखते थे। अभी कुछ साल पहले भी घटना हुई है, एक संत के, एक सेठ के बारे में भी है। वो कुछ देते थे, कभी अपना आंख उन्होंने कभी नहीं देखा कौन ले जा रहा है, किसको मैं दे रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है, आपकी आंखें नीचे ही रहती हैं, लोग तो प्रसन्न होते हैं। मैं, वो कविता है, लाइन है, उसका अर्थ यही है कि मेरे इसलिए नैन है कि लोगों को भ्रम है कि मैं देता हूं। देने वाला देता है, देने वाला देता है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने धन दिया हो कि उन्होंने उनको दे देना, इसमें मेरा क्या है?
अब मैं मूर्ख की तरह से मान लूं कि ये मेरा है, ये लो भाई नमस्ते करो मुझको, मेरे एहसानमंद रहना, और देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, ये किया था। और अरे दुनिया ही महाराज स्वामी जी क्या बताएं, हमारा तो नमक ही खराब है। हम तो जिसका भी कुछ करते हैं ना अच्छा, वही हमारा बुरा करने आता है। कोई हमका कोई धन्यवाद ही नहीं देता है, कोई एहसान नहीं मानता हमारा। वो बोलते हैं देने वाला और है, कोई और दे रहा है, मैं तो सिर्फ उसकी चीज आगे कर रहा हूं। लोग गलत समझ रहे हैं इसलिए मेरे नेत्र नीचे रहते हैं। हम लोग कमाते हैं, ना कमाएं तो क्या होगा? क्या कमाते हैं कभी चिंतन करते हो? क्या हो रहा है कभी चिंतन करते हो? कभी सोचो क्या पैदा कर लिया। खैर, जब इस मोह से, ये मोह ये भी है क्या कि मैं कुछ करता हूं, ये मोह है। मैं अपने आप में सबसे बड़ा मोह है, मेरा उसके साथ संबंध है। हम मोह अपने में से, अपने ईगो से मोहित हैं। फिर मेरा, अब मेरे में अधिकांश लोग तो 10,000 में से 9,999 लोग तो इस शरीर को ही मैं मानते। वो मनवन से उनको कुछ लेना देना नहीं है, बोलते हैं यही मैं हूं। वो 5 शरीर वरीर कुछ नहीं मानते, बोलते हैं यही मैं हूं। इतने शरीर से मोहित हैं कि इसी को, शरीर को अमर बनाने में लगे हैं, शरीर को अमर बनाने में लगे। तो बोलते हैं जब तेरी इस मोह के दलदल से बुद्धि तर जाएगी, ठीक है, भली प्रकार से तर जाएगी, तो फिर तू जो भी तेने निर्वेद हो जाएगा। निर्वेद माने जो जो भी वेद ने तुझको सुनाया है या बोला है, वेद के द्वारा वर्णित प्राप्त और अप्राप्त से सुने हुए और सुनने में आने वाले दोनों से तू परे हो जाएगा। फिर परे होके क्या होगा? बोला परे होके तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अब ये शब्द वैराग्य सुन सुन के लोग बोलते हैं हम तो वैरागी बन जाएंगे। वैराग्य का अर्थ बड़ा गहरा है। अगर मुझे याद रहा, अभी तो समय हो गया है, इस वैराग्य की चर्चा आगे करेंगे। और ये सुन लिए हैं हमने, ये श्लोक सुन लिए हैं। मैं संस्कृत में, वैसे मैं कोई संस्कृत का आचार्य नहीं हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन और आपकी बुद्धि कैसे भी हो इसको सुगमता से ग्रहण करने लगे, इसलिए अन्य इन शब्दों को मैं कम प्रयोग करता हूं। गुरु की कृपा से थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ये जितने भी प्रवचन हो रहे हैं, जो कुछ भी यहां से बोला जा रहा है, आप उसको आसानी से समझ सकें, ये चेष्टा है। इसके ऊपर आप चिंतन कीजिएगा। एक हमारे यहां कहते हैं कुंजल स्नान, कुंजर स्नान। हाथी घंटों कमल सरोवर में निर्मल जल में स्नान करता है, घंटों बाहर आता है, सूंड से धूल खींचेगा और अपने ऊपर डाल लेता है। ये सत्संग कहीं कुंजर स्नान होके न रह जाए। जो भी आप करते हैं कीजिए, लेकिन थोड़ा विचार पूर्वक कीजिए। एक दिन में नहीं हो जाएगा, सही बात है, लेकिन प्रारंभ तो कीजिए, चिंतन शुरू कीजिए। परमात्मा करें, कृपा करें, आशीर्वाद दें
कि उनकी कही हुई वाणी हमारी बुद्धि में उतरने लगे। जिस भाव से, जिस तरह से वो हमको समझाना चाहते हैं, हम उस समझ के मार्ग पर चलने लगे। इसी प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।